दोस्तों फिर से आपका स्वागत है मिस्टर आर किशन विद फाइनेंस चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे जो कि 14 अक्टूबर यानी कि मंगलवार को एलजी इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ का लिस्टिंग है। तो कितना पे लिस्टिंग हो सकता है, लिस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, सेल कर देना चाहिए, लिस्टिंग गेन लेकर एग्जिट होना चाहिए या बाय करना चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहिए, ये सभी बातें करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आईपीओ और शेयर मार्केट से जुड़े इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन के रूप में आ जाए। दोस्तों मैं एक वचन देता हूं, ये चैनल आपके लिए आने वाले एक समय गोल्डन साबित होने वाला। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हर बार की तरह जनता की जय बोलकर करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों एलजी इलेक्ट्रॉनिक जो कि 14 अक्टूबर को ये लिस्टिंग होने वाला है एनएससी और बीएससी पर। तो दोस्तों लिस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए और कितना पे लिस्टिंग होगा, सबसे पहले ये बात करते हैं। उससे पहले दोस्तों कंपनी की बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। ये कंपनियां दोस्तों मोबाइल छोड़कर इलेक्ट्रिक सामान मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर ये वगैरह ये मैन्युफैक्चर करती है। कंपनियों के भारत में 2 मैन्युफैक्चर यूनिट है, पुणे महाराष्ट्र, नोएडा उत्तर प्रदेश। इसके अलावा ये रिपेयर और सर्विस की भी सुविधा देती है। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि रिपेयर की भी ये सुविधा देती है। अब बात करते हैं ये आईपीओ कितना पे लिस्टिंग हो सकता है। मार्केट कंडीशन रहा जिस प्रकार से अभी जीएमपी चल रहा है दोस्तों, इसका जीएमपी 380 से 420 रुपया के बीच चल रहा है। यदि 400 भी मान कर चलिए और मार्केट कंडीशन सही रहता है तो 1500 से 1600 के बीच इसका लिस्टिंग हो सकता है। और मार्केट कंडीशन सही नहीं रहा तो इसका लिस्टिंग 1400 से 1500 के बीच रह सकता है। अब क्या करना चाहिए, लिस्टिंग डे लेकर एग्जिट होना चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए या बाय करना चाहिए, पहले बात कर ले। यदि आप लिस्टिंग गेन के लिए नजरिए से अप्लाई किए हैं तो आप अपना स्ट्रैटेजी साफ रखिए। आपने यदि लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो लिस्टिंग गेन लेकर ही एग्जिट हो जाइए। और मार्केट कंडीशन सही रहा तो दोस्तों ये बेहतर लिस्टिंग हो सकता है। यदि 1600 पे या 1500 पे लिस्टिंग हुआ तो आपको लगभग 5000 एक लॉट पर प्रॉफिट हो सकता है। और मार्केट कंडीशन सही नहीं रहा तो ये नीचे भी लिस्टिंग हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें जिसको अलॉट नहीं हुआ वो लिस्टिंग के दिन बाय कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों इसका जीएमपी अभी 33 से 35% चल रहा है, लेकिन इनका वैल्यूएशन भी बढ़िया है, पी रेशियो बढ़िया है, रिटर्न और आरओई भी बढ़िया, यानी कि रिटर्न फॉर इक्विटी। यदि इसके रिटर्न फॉर इक्विटी के बारे में बात करें यानी कि आरओसी तो 43 का है, आरओएनडब्ल्यू 37 का और पैट मार्जिन 9 का, इबिडिटा मार्जिन 13 का और प्राइस टू बिग वैल्यू 13 का। ये सभी चीजें इसका बढ़िया है। इसमें एक थोड़ा निगेटिव पॉइंट है, इसका लॉन्ग टर्म में यदि जानना चाहते हैं तो इसका पी रेशियो के दोस्तों अनुसार ये 35 से 37 के बीच का पी रेशियो लेकर आए। इसका प्राइसमेंट एकदम रीजनेबल है, न महंगा है न मीडियम है, ये सस्ता है। ये अपना प्राइसमेंट एकदम सही लेकर, यही तो इसीलिए तो इसका इतना डिमांड है। आप देख रहे हैं इतना मार्केट में इनका कोई इतना जीएमपी नहीं था जितना इतना जीएमपी था 11,600 करोड़ का होने पर भी। अब लिस्टिंग के दिन क्या करना चाहिए मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं। यदि आप लिस्टिंग के लिए ही अप्लाई किए तो आप लिस्टिंग गेन लेकर ही एग्जिट हो जाइए। आप ऐसा भी नियम बना सकते हैं दोस्तों, जैसे कि 13 लॉट, एक शेयर, एक लॉट में 13 शेयर है तो आप आधे शेयर 7-8 शेयर सेल कर दीजिए या 7-8 शेयर रख लीजिए। आप आधा दी या 6-7 का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं। लेकिन ये ऑलरेडी पहले ही इसका मार्केट कैप 77,400 करोड़ का होने वाला है। ये ऑलरेडी ये लार्ज कैप की कंपनी हो जाएगी। लेकिन इसमें यदि आप लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं तो ये धीरे धीरे ग्रोथ करेगा। ये आप पहले सुन लीजिए, ये आपको 6 महीने में 40 से 50% रिटर्न दे सकता है क्योंकि इसका रीजनेबल प्राइसमेंट है और मार्केट कंडीशन सही रहा तो ये 45 से 50% ये रिटर्न दे सकता है। यदि आपको अलॉट नहीं हुआ तो अब क्या करना चाहिए दोस्तों, ये तो 11,600 करोड़ का, यदि आपने दो भी आईपीओ यानी कि 2 भी एप्लीकेशन लगाया होगा तो एक ना एक अलॉट हो ही होगा। लेकिन अब जो भाग्यशाली नहीं होगा दोस्तों उसी को ये आईपीओ नहीं मिला होगा। मुझे तो 10 लॉट अलॉट हुए हैं रिटेल कैटेगरी में। मैंने 12 लॉट अप्लाई किया था अपने अलग अलग फैमिली मेंबर से एक लॉट, तो उसमें हमें 10 लॉट मिल गया है। तो मेरा लिस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होना, तो मैं दोस्तों सिर्फ इसमें लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई किया था। कारण यदि हुआ तो मैं आपको ये रिकमेंड कर सकता हूं कि इसमें मैं कुछ शेयर यानी कि कुछ लॉट 1-2 महीने के लिए होल्ड करना चाहूंगा। लेकिन यदि लिस्टिंग गेन बढ़िया मिला, 35 से 40% लिस्टिंग गेन मिला तो मैं उसी दिन एग्जिट लेना पसंद करूंगा। अब दोस्तों आप इतना समझ गए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लिस्टिंग के दिन क्या कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। मेरे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। यदि आप आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं तो इसका जिम्मेदारी सिर्फ आप अपना लें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया। यदि आप कुछ भी
डिसीजन लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। जय हिंद।